गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या था उसके पीछे का लॉजिक, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। और जाने से पहले ये बता दो आपको, आपने हमारा लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे प्लीज ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको हमारा लाइव ट्रेड को ट्रैक करने का मौका मिले और आप कुछ लर्निंग पॉइंट्स वहां से सीख सके। तो मिलते हैं हमारे सबसे पहले प्रेजेंटेशन की तरफ और वहीं से हमारा आगे की जर्नी शुरू होगा। वेलकम टू आवर वीकली ट्रेडिंग जर्नी फ्रेंड्स। तो मैं और मिनी आपको ले चलेंगे एक रहस्यमय ट्रेडिंग जर्नी पे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको आपसे कोई लर्निंग पॉइंट मिस ना हो जाए। तो हम शुरू करते हैं पहले हमारे एनालिसिस से कि हफ्ते की शुरुआत में फ्राइडे के दिन हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या क्या एनालिसिस किया था और क्या ट्रेड डिप्लॉय किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड, जो लगभग ये डेट है 9/12/2022 फ्राइडे के टाइम में, शाम के टाइम, दोपहर को 3:15 से 20 मिनट के आसपास ये जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है, लगभग हमें बैंक निफ्टी का साइडवेज दिखाई दे रहा था। और निफ्टी का आप देखोगे तो एक ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा था, क्योंकि 18,600 के आसपास काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा था। लगभग तो काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा 14 मिलियन के आसपास ओपन इंटरेस्ट डेटा जो था वो बढ़ा हुआ था। और डाउन साइड में आपको कोई भी मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इससे हमने एज्यूम किया कि मार्केट जो है, जो निफ्टी जो है वो एक ट्रेंडिंग रह सकता है किसी भी मतलब डाउन साइड में, और जो हमारा बैंक निफ्टी है वो एक साइडवेज रहने का संभावना हमको दिखाई दे रहा था। क्योंकि यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट डेटा जो देखेंगे, दोनों साइड में काफी अच्छा बराबर ही था, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 27.9 मिलियन के आसपास कॉल राइटर्स थे, पुट राइटर्स जो थे वो लगभग 25.4 मिलियन के आसपास पुट राइटर्स थे। तो इससे हमने एज्यूम किया कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज्यादा साइडवेज रह सकता है। तो इसके चलते हम आगे देख लेते क्या हुआ। यहाँ पे देख लेते तो हाँ, बैंक निफ्टी लगभग आप देखोगे तो हफ्ता भी वैसा ही गया है, लगभग ऊपर की तरफ गया है बाजार, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं, बिल्कुल साइडवेज ही गया है, बहुत ज्यादा कोई ट्रेडिंग मूव रहा नहीं। तो हमारा एनालिसिस लगभग सही गया है। और इसके चलते हमने देखते हैं कि क्या ट्रेड डिप्लॉय किया। उससे पहले जान लेते क्या है एक लर्निंग पॉइंट्स इस वीडियो के दौरान। वो है लो आईवी वेपन्स। मतलब आपको आपका जो स्ट्रेटजी है वो पता होना चाहिए मार्केट कंडीशन के हिसाब से, कि कौन से टाइम पे क्या स्ट्रेटजी लगाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपका ट्रेडिंग वेपन्स आपको पता होना चाहिए। कहीं आप लो आईवी पे आप स्ट्रैंगल या आयरन फ्लाई, आयरन कंट और ये सब करेंगे तो ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब हाई आईवी वाले स्ट्रेटजीज है। तो आप जैसे कि मान लीजिए मच्छर को मारने के लिए आप AK-47 नहीं यूज कर सकते, हाँ, पर वहीं पे अगर दुश्मन को मारना है कोई, तो उसके लिए आप AK-47 या कोई गन का यूज कर सकते हैं, तलवार का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे मच्छर नहीं मार सकते। मच्छर को मारने के लिए आपको जो हमारा इलेक्ट्रिक बैट आता है, गुड नाइट आता है, ऑल आउट आता है, ये चाहिए आपको। आपका ट्रेडिंग वेपन्स पता होना चाहिए, मतलब सही वेपन्स आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से हमने ये जो पीपीटी हमने बनाया, इस उस टाइम पे जो आईबी चल रहा था बैंक निफ्टी का, वो चल रहा था 12 के आसपास चल रहा था। जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा था, मार्केट फेयर चल रहा था, वो चल रहा था 12 के आसपास चल रहा था। और आईबीपी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटेज जो था वो 3% के आसपास चल रहा था। एक लो आईबीपी माना जाता है, बहुत ही ज्यादा लो आईबीपी में चल रहा है अभी। और इस टाइम पे हमें आईबी पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, जो कि है लगभग आप देखेंगे कैलेंडर है हमारा, लॉन्ग स्ट्रेंगल हो गया, लॉन्ग स्ट्रेडल हो गया, एक्सेट्रा और भी है, जैसे कि लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई है। मतलब कि जो भी डेबिट स्ट्रेटेजीज है वो आईबी पॉजिटिव पे आता है। तो इसके हिसाब से हमने चूज किया कैलेंडर स्प्रेड को, क्योंकि जनरली हमें जो है वो मोस्टली हम को मतलब लो आईबी का हमें आईबी का कैलेंडर चूज करने के पीछे का यही रीजन था कि हमें थीटा बेनिफिट भी मिले। इसको चूज करने का बस एक ही रीजन होता है कि थीटा बेनिफिट भी मिले और जो हमारा वेगा बेनिफिट भी मिले। इन दोनों के आसपास, इन दोनों में ये थीटा बेनिफिट नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम है इन तीनों में। इसीलिए हमने कैलेंडर को चुनते हैं लो आईवी पे ज्यादातर टाइम, मोस्टली टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा चुनेंगे या हमेशा हम कैलेंडर ही करेंगे, ऐसा नहीं है। और भी स्ट्रेटेजी है, उनको भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो इस हफ्ते का ट्रेड था कैलेंडर था। आगे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस हफ्ते डेट था वही 9 तारीख के आसपास, टाइम था 3:15 के आसपास फ्राइडे के
तो यहाँ पे हमने एटीएम स्ट्राइक पे लगभग जो उस टाइम पे जो एटीएम चल रहा था वो 43,700 पे एटीएम चल रहा था। हमने उसको एक पुट कैलेंडर डिप्लॉय किया उस टाइम पे लगभग 6 लॉट के आसपास हमने पुट कैलेंडर डिप्लॉय किया। और ये था 15 अगस्त के आसपास हमने जो हमारा सेलिंग लेग था कैलेंडर में वो हमारा 15 अगस्त 2022 का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमने सेल किया और सेम कॉन्ट्रैक्ट हमने 22 दिसंबर को हमने बाई कर लिया। तो 6 लॉट आसपास। तो उसका जो पे ऑफ ग्राफ है कुछ इस तरीके का बना। यह आपको पता ही है लगभग कैलेंडर का जो पे ऑफ ग्राफ है वो लगभग कुछ टेंट की तरह होता है, अजीब सा होता है देखने में, थोड़ा आयरन फ्लाई जैसा है लेकिन आयरन फ्लाई नहीं है। आयरन फ्लाई का बिल्कुल सॉलिड होता है, फ्लैट होता है, इसमें सॉलिड नहीं होता। ये जो हमारा ब्रेक इवन है ये हिलता रहता है। आईबी कम ज्यादा होने पे ये दोनों हिलते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारा ट्रेड था वो लगभग 6 लॉट के आसपास था। मैक्स प्रॉफिट जो था उस टाइम पे 23,000 के आसपास था और जो मैक्स लॉस था वो लगभग 23,000, ये भी मैक्स लॉस भी था। ब्रेक इवन जो हमारे को मिल रहा था 43,227 के आसपास हमारा ब्रेक इवन मिल रहा था। और ये लोअर ब्रेक इवन की बात कर रहा हूँ। अपर ब्रेक इवन जो हमको मिल रहा था वो 44,116 के आसपास हमारा अपर ब्रेक इवन मिल रहा था। ये हमने ट्रेड डिप्लॉय कर दिया और लगभग उसके बाद 2 दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे को आपको पता ही है 2 दिन छुट्टी होता है। आगे देखते हैं क्या हुआ, क्या हमें प्रॉफिट होगा, क्या हमें लॉस होगा। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पता लगेगा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके फ्रेंड्स, डेट है 13 तारीख और टाइम है 3:19। थर्सडे का दिन है। हमारा पहला जो एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ था, मतलब कि कैलेंडर को हम कब एडजस्ट करते हैं, जब उसके जो दोनों साइड का ब्रेक इवन या अपर ब्रेक इवन, पहले वाले पीपीटी में चलते एक बार, या अगर कब एडजस्ट करते हैं इस ब्रेक इवन के आसपास, मतलब जहां से हमारा लॉस शुरू होता है, या इस ब्रेक इवन, मतलब लोअर ब्रेक इवन या अपर ब्रेक इवन में से कोई सा भी मार्केट किसी भी साइड टच करता है तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कई सारे अलग अलग तरीके का होता है। आपको मैं इस हफ्ते जो एडजस्ट किया वही मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं 1 मिनट। ओके, जैसे हमारा एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ था थर्सडे के दिन लगभग 3:19 पे, और हमने यहाँ पे एक कॉल कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर दिया था। पहले हमारा जो यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर था वो था पुट कैलेंडर, सॉरी 1 मिनट, ये जो कैलेंडर था ये था हमारा पुट कैलेंडर। जब इसने हमारा एडजस्टमेंट एरिया को ट्रिगर किया तब हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, और जो हमारा अपर साइड का ब्रेक इवन है उसको रेंज हमने काफी बढ़ा दिया। आप यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि उस टाइम पे हमने जब एक कॉल कैलेंडर को ऐड किया तब हमारा जो अपर ब्रेक इवन था वो लगभग बढ़ के हो गया था 44,304 के आसपास हमारा अपर ब्रेक इवन पहुंच गया था। लोअर ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है क्योंकि जैसे आप एक और कैलेंडर ऐड करते हो तो जो पीछे वाला ब्रेक इवन है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो 43,498 के आसपास, मतलब जब इस टाइम पे हमारा मार्केट जो है वो हमारा बीच में आ गया, टोटल ट्रेड के जो हमारा एट द मनी है वो हमारा बीच में आ गया था। और इस टाइम पे जो हमारा प्रॉफिट चल रहा था लगभग 1000 के आसपास प्रॉफिट हमारा शुरू हो चुका था लगभग, ये मैं बात कर रहा हूँ 3:19 के आसपास। दूसरे दिन देखते क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट दिन हुआ यू कि ये हमारा चल रहा है, ये सेकंड एडजस्टमेंट के दिन, नेक्स्ट जो 14 तारीख को, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ तो आपको शायद दिखाते, ऊपर लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, 14 तारीख को हमने 12:42 पे सेकेंड एडजस्टमेंट किया था। वो क्या था, जो टोटल जो हमारा उस टाइम पे आईबी जो चल रहा था वो 15 के आसपास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। जैसे हमने एज्यूम किया था कि आईबी लो है तो आईबी, मतलब अल्ट्रा लो है, लो नहीं अल्ट्रा लो है तो बढ़ सकता है। आईबी जो था वो लगभग 15.5 के आसपास चल रहा था और आईबीपी जो है वो लगभग 9% के आसपास चल रहा था। उस टाइम पे जो हमारा प्रॉफिट शुरू हुआ था वो लगभग 3000 के आसपास प्रॉफिट मतलब शुरू हो गया था, मतलब उस टाइम चल रहा था। और एडजस्टमेंट क्या था, एडजस्टमेंट ये था कि ये जो टोटल ट्रेड है इसको हमने क्लोज कर दिया 3000 के आसपास, हमने प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। और ऊपर की तरफ हमने इसको शिफ्ट, ऊपर की तरफ दोबारा डबल कैलेंडर हमने डिप्लॉय कर दिया। वो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट जूम करने के बाद आपको शायद साफ दिखाई दे। ओके, ठीक है, अभी आपको शायद साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ वो क्या था। हमने 2 कैलेंडर दोबारा आपने डिप्लॉय किया। हमने जो कैलेंडर था वो था हमारा 43,700 के आसपास हमारा पुट का कैलेंडर था, और जो कॉल का कैलेंडर था वो था
44,100 के आसपास हमारा कॉल का कैलेंडर था। अभी इन दोनों को हमने बुक कर दिया और दोबारा हमने कैलेंडर डिप्लॉय किया, डबल कैलेंडर डिप्लॉय किया, 43,900 के आसपास हमारा डबल कैलेंडर था। और ये जो है 44,200 के आसपास हमारा सेकंड कैलेंडर था। तो हमें लगभग एक अच्छा खासा रेंज मिल गया था, 1 सिग्मा के आसपास हमारा एक रेंज मिल गया था। और जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज होकर लगभग 25,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका था। हाँ, भले कि 2 कैलेंडर है तो हमारा मैक्स लॉस भी दोनों साइड में दिखाई दे रहा होगा। 52,000 के आसपास हमारा जो बाहर के आउटसाइड में हमारा मैक्स लॉस है वो दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, ना ही प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, आगे प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। तो लगभग हमने वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी है वेट किया। नेक्स्ट जो डे था वहां पे हमारा आज, मतलब जो एक्सपायरी की दिन की बात कर रहा हूं मैं, आज एक्सपायरी का दिन है। लगभग 10 बजे के आसपास, या यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा हो साफ, या डेट है 15 तारीख और जो टाइम चल रहा है 10 पॉइंट, मतलब 10 बजे के आसपास, सुबह का 10 बजे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका था। अब हमारे लाइव ये सब जो ट्रेड है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लाइव जाके देख सकते हो, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैं टाइमली अपडेट कर देता हूँ। तो 1 मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ तो शायद आपको समझ में आए। या ये जो 10 बजे के आसपास हमने पूरे जो मतलब पूरा जो हमारा होल ट्रेड है उसको हमने बुक कर लिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट 1% के आसपास हमारा जो टारगेट रहता है वो हमारा अचीव हो चुका था। 8,008, मतलब ये 8,300 दिखा रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारा रियल अकाउंट पे अलग अलग दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 8,000 यहाँ है, मतलब लगभग हमने हमारा 1% अचीव कर लिया है। आपने अगर यहाँ तक पहुंच ही गए, इस वीडियो को यहाँ तक आपने देख ही लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट सीखने को मिला है। और लास्ट में जाते जाते आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू पॉइंट आपको ऐड करके दे पा रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।